नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ तिलक के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं और हम क्यों लगाते हैं तिलक और इसका महत्व क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ आपको आगे के वीडियोज़ मिलते रहें और नई नई जानकारियाँ मिलती रहें, इसके लिए आपको इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस तिलक के बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बात और करना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा एक अलग से टॉपिक पर बात क्यों करती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो जनरेशन इतनी बिजी लाइफ है, इतना मतलब सब कुछ है, तो हर कोई ये चाहता है कि हमारी चीज़ें जो है वो टिप्स पर हों। क्यों कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी रामायण गीता का पाठ नहीं करना चाहता, कोई भी चालीसा नहीं करना चाहता। हर कोई ये चाहता है कि हमको लेकिन जानकारी पूरी चाहिए। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ़ोन का सहारा लेते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते हैं चीज़ों को। तो बस उन्हीं जैसे लोगों के लिए ये वीडियोज़ हैं कि भाई आप लोगों को अगर इन सब चीज़ों को पढ़ने का समय नहीं है, जानने का समय नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने शास्त्रों के बारे में, अपनी किताबों के बारे में। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो तिलक होते हैं, जो चंदन तिलक जो भी आप बोलते हैं, वो कितने मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शैव तिलक, एक होता है वैष्णव तिलक, एक होता है शाकत्य। जो शैव तिलक होता है, शैव तिलक को त्रिपुंड भी बोलते हैं। त्रिपुंड जो कि महादेव को अर्पित किया जाता है, यानी कि उनके शिवलिंग का जो रूप है उसको मतलब लगाया जाता है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बनारस के घाट पर आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, ऐसे साधु महात्मा बाबा जो कि अघोरी भी होते हैं, लेकिन वो त्रिपुंडधारी होते हैं। वो त्रिपुंड किस चीज़ का लगाते हैं, वो लोग लगाते हैं भस्म का, जो शमशान की अग्नि से जो उत्पन्न होती है, उस राख का, उस भस्म का वो तिलक करते हैं, जो कि इस तरीके से 3 यूँ बनाते हैं। इस तरीके से उनको यूँ बनाना होता है। बीच में हल्की सी जगह यहाँ पर छोड़ी जाती है, वो शक्ति रूप के लिए है। वहाँ पर हमेशा लाल रंग का जो तिलक लगाया जाता है वो शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि महादेव हमेशा शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शक्ति के लिए वो लगाया जाता है। अच्छा, हर कोई भस्म का तो नहीं लगा सकता, इसीलिए नॉर्मली लोग जो हैं वो चंदन का लेप लगाते हैं। अब चंदन का लेप लगाने से क्या होता है कि वो त्रिपुंड जो है वो वैष्णव तिलक में बदल जाता है, क्योंकि जो चंदन है, जो चंदन हम लोग लगाते हैं वो विष्णु जी को प्रिय है, विष्णु जी के लिए लगाया जाता है। उसकी खुशबू, उससे सिर दर्द में भी आपको राहत मिलती है। पर हम लोग नॉर्मली भस्म नहीं लगा सकते हैं, कई लोगों को मतलब डर भी लगता है, कई लोगों की अपनी अपनी एक नई निर्धारणाएं हैं। तो इस वजह से हम लोग आमतौर पर घरों में चंदन का ही लेप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम शिव जी को अर्पित कर रहे हों, चाहे वो हम गणेश जी को अर्पित कर रहे हों, हम किसी को भी अर्पित करते हैं तो हम चंदन, पीला चंदन या जो लकड़ी वाला चंदन होता है खुशबू वाला, हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो तिलक होता है वो होता है शैव तिलक, यानी कि त्रिपुंड। त्रिपुंड जो कि हमेशा इस तरीके से हल्के से घुमाते हुए यूँ लगाया जाता है और बीच में इस तरीके से जगह बनाई जाती है। इस जगह पर कभी भी नहीं लगाया जाता है, इस जगह पर हमेशा शक्ति का रूप माना जाता है। तो वहाँ पर हम लोग बीचों बीच सिंदूर से या कुमकुम से वहाँ पर बिंदी लगाते हैं। अच्छा, जितनी भी महिलाएं होती हैं वो हमेशा सिंदूर लगा लेती हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर आप जो है वो कुमकुम का इस्तेमाल करें, कुमकुम लगाया जाता है। सिंदूर जो है वो मांग के लिए बनाया गया है, लेकिन हाँ, जो लोग माथे पर कुमकुम नहीं लगा सकती हैं वो सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये तो हुई शेव तिलक की बात, लेकिन इसके बाद आता है आपका वैष्णव तिलक। वैष्णव तिलक जो होता है वो हमेशा यू शेप में बनता है, इस तरीके से। ऐसे आपने देखा होगा, इस तरीके से यहाँ से लाया जाता है यू। ठीक है, ये लगाने के बाद बीचों बीच फिर से यहाँ पर सिंदूर से लगाया जाता है टीका, शक्ति रूप। वहाँ पर भी अगर आप लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तीसरा होता है जो होता है शाकत्य। शाकत्य तिलक जो होता है वो होता है माता का रूप, माता के लिए लगाया जाता है। जो आप शक्ति रूप की अगर आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा कुमकुम से या सिंदूर से ही तिलक करेंगे। जो वीर होते हैं, जो बाहर किसी काम से जा रहे हैं, मतलब जो पुरुष हैं, वो कहीं पर भी किसी महान काम के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर, तो वो हमेशा तिलक के रूप में इस तरीके से ऊपर की तरफ को लगाते हैं। लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं वो हमेशा इस जगह पर लगाती हैं, यहाँ पर, और लगाना भी यही चाहिए। लेकिन आजकल का जो फैशन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैं देखती हूँ वो यहाँ पर लगाती हैं, सबकी सब। अभी मैंने ये बिंदी लगाई हुई है, ये स्टिकर है एक तरीके से, ये बिंदी नहीं है, ये स्टिकर माना जाता है। ये कोई बिंदी का वो नहीं है, वो एक ट्रेंड चल गया है, इस वजह से मैं भी उसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये बिंदी नहीं मानी जाती है, बिंदी कुमकुम की ही लगाई जाती है माथे पर। वो एक तरीके का चिन्ह होता है शक्ति रूप का और साथ ही साथ सुहागन होने का। तो आप जब भी सिंदूर लगाएं हमेशा मांग में लगाएं, और जब भी कुमकुम लगाएं वो हमेशा बीचों बीच यहाँ पर लगाएं। सही जगह ये होती है, तिलक और चंदन जो भी आप अर्पित करते हैं वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। अच्छा, जो त्रिपुंड होता है, त्रिपुंड में भी कई लोगों ने ये पूछा कि क्या नाम है, महादेव त्रिपुंड क्यों लगाते हैं और विष्णु जी इस तरीके से क्यों लगाते हैं, उनका तिलक ऐसा क्यों है, जबकि विष्णु जी के जो आराध्य हैं वो महादेव हैं, महादेव के जो आराध्य हैं वो विष्णु जी हैं। तो उसका ये आंसर है कि जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी ने जो इस तरीके से ये बनाया है,
ठीक है। ये उन्होंने एक तरीके से उनका त्रिशूल बनाया हुआ है अपने माथे पे, मतलब उनका जो शस्त्र है उसको उन्होंने अपने माथे पे धारण किया हुआ है। उसी प्रकार से शिव जी ने उनका त्रिपुंड यानी कि धनुष रूप, इस तरीके से धनुष ऐसा ही होता है तो उन्होंने धनुष धारण किया हुआ है। तो एक दूसरे के आराध्य होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे के जो चिन्ह हैं उनको अपने माथे पर धारण कर लिया है। तो आपको ये जानकारी कितनी अच्छी लगी, या आप तक मैंने सही तरीके से इसको पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और आगे भी इस तरीके की कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी कई चीज़ों के टॉपिक पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात और है कि तिलक धारण करने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो ये चीज़ है कि अगर आपने त्रिपुंड धारण किया हुआ है, या आपने वैष्णव तिलक धारण किया हुआ है, या शाकत्य किया हुआ है, कोई भी तिलक आपने धारण किया हुआ है तो वो आपका एक स्नान के बराबर माना जाता है। और जिस इंसान ने त्रिपुंड धारण किया हुआ है वो सारे मंत्र उच्चारण करने के लिए सभी मतलब कि एक तरीके से उसको स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त हो चुकी है ऑलरेडी। वो स्नान के समान ही माना जाता है, एक स्नान ही माना जाता है एक तिलक धारण करना। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और बिना नहाए धोए वो ऐसे ही क्या नाम है बैठा है और बैठ के उसने तिलक विलक लगा लिया, बढ़िया, उसने अपने बाल मतलब पी के जूड़ा बना लिया, तो वो क्या नहाया जैसा ही लगेगा। उससे कोई नहीं पूछेगा कि आपने नहाया है कि नहीं नहाया। क्यों? क्योंकि उसने माथे पे तिलक धारण किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई इंसान बढ़िया स्वच्छ होकर सुबह उसने अपना शौच आदि किया और उसके बाद स्नान किया, स्नान करने के पश्चात वो आराम से अपना बैठा हुआ अपने काम कर रहा है, उसने लेकिन तिलक धारण नहीं किया है, तो क्या उससे एक बार को हम पूछ जरूर लेंगे कि भाई तुमने स्नान किया है या नहीं किया है। तो ये अंतर होता है एक तिलकधारी में और एक बिना तिलकधारी में। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई मान के चलिए शराब पी रहा है या मतलब कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ भी करे। एक महात्मा का मैंने एक वीडियो देखा था, वो काफ़ी अच्छे संत हैं, मैं उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने उनका सुना था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई इंसान कुछ गलत काम करता है या मतलब कुछ भी ऐसा कर रहा है अपनी निजी ज़िंदगी में, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, हम उस पर कोई कमेंट पास नहीं करते, ना हम उससे कुछ पूछते हैं, ना हम उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ कहते हैं। उससे कर रहा है, शराब पी रहा है, उसकी निजी ज़िंदगी है, पी रहा है, पीने दो, क्या हमें क्या करना है, ठीक है। अगर उसने किसी लड़की को छेड़ दिया या उसने कोई भी ऐसे गलत शब्द मुंह से निकाल दिया या उसने माँ बहन की गालियाँ दे दी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब चलता है, आज की जनरेशन है वो चलता है। बट अगर कोई इंसान तिलक धारण करके घूम रहा है, या उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, या उसने पूरा अपना मतलब जो एक सनातन धर्म जो कहता है, जो एक हिंदू धर्म है, उसका अगर वो प्रचार कर रहा है, या फिर उसने पूजा पाठ कर रहा है, उसको ज़रूर सब लोग कमेंट पास करेंगे, उसको ज़रूर सब लोग बोलेंगे अरे पागल है, तिलक लगाकर घूमता है, अरे पंडित बना घूमता है, बड़ा भाई बहुत पुजारी बना फिरता है अपने आप में, धोती कुर्ता पहनता है। आज के ज़माने में कौन पहनता है धोती कुर्ता? कौन पहनता है ये सब कुछ? कौन करता है पूजा पाठ? तो सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ से हैं, आप जिस जगह से हैं, अगर आप अपने माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनका नाम लेने में आपको कहीं शर्म नहीं आती है, आप वहाँ पर बड़े सीना चौड़ा करके आप बताते हैं कि मैं फ़लाने की औलाद हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे पिताजी को जानते हैं आप, मेरे पिताजी फलाने हैं, मेरी माँ तो इतना सारा काम करती थी घर का, ये करती थी वो करती थी। आप अपनी माँ का भी प्रचार करने में या उनका क्या बोलते हैं गुणगान करने में पीछे नहीं हटेंगे। आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके भाई, आपके बहन, कोई भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनकी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर बात आती है भगवान की, तो आप क्या कहते हैं? अरे मन से याद कर लेना चाहिए, मन साफ होना चाहिए हमारा, मन से तो हम बड़ा ध्यान करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। मंदिर नहीं जाते तो क्या हुआ, हम पूजा नहीं करते तो क्या हुआ, हम स्नान नहीं करते तो क्या हुआ, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से तो फिर आप अपने पिताजी का भी क्यों गुणगान करते हैं, क्यों अपनी माता का गुणगान करते हैं, क्यों अपने भाई बहनों को इतना प्रेम करते हैं? उसी प्रकार से जो जगत पिता हैं, जो जगत माता हैं, जिन्होंने पूरे संसार को रचा हुआ है, जिन्होंने हमें खाने बोलने लायक बनाया है, जिन्होंने हमें इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, हम उनके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम उनके लिए दो शब्द बोलने में, अगर हम किसी से हाय बोलते हैं, हाय हाउ आर यू, इंग्लिश में बात करते हैं, या हम अरे अबे वो साले, इस तरीके से बात करते हैं, ये तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन है, ये नीड है भाई। अगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो हम पीछे पिछड़े वर्ग में गिने जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम कह देते हैं राधे राधे या जय माता दी या जय श्री राम, तो वो गलत हो जाता है कि भाई आप, अरे ये तो बहुत पागल आदमी है, ये इस तरीके से बात करता है, उससे तो बात करना बेकार है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप अभी मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो मतलब 90s के बाद के जितने भी लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को अभी थोड़ा बहुत समझते भी हैं। बट आपके जो बच्चे हैं, जो अब पैदा हुए हैं, उनको आप ये सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे। आपके माँ बाप ने आपको थोड़ा बहुत दिया है, हमने सीखा भी है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने आसपास के माहौल में। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको ये माहौल नहीं मिल रहा है, वो नहीं देख पा रहे, वो वही सीखते हैं जो वो मोबाइल पर देखते हैं या वो आसपास सुनते हैं। तो जब हम घर से ही बच्चे को ज्ञान देकर भेजेंगे तो वो बाहर जाकर उसी का प्रचार करेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं सिखाएगा। बाहर वाला कभी नहीं बोलेगा कि आप राधे राधे या जय श्री राम या राम राम, इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा।
ये हमें अपने घर से ही संस्कार देने होंगे, हमें अपने घर से ही सिखाना होगा बच्चों को कि जब भी किसी बड़े बूढ़े से मिलें तो हाथ जोड़कर नमस्ते करें, ना कि सिर झुकाकर। बस ऐसे कर दिया हो गया, मुंह से भी नहीं निकलता है ढंग से नमस्ते, बस ऐसे किया हो गया नमस्ते। पैर छूने की बजाय घुटने तक हाथ नहीं पहुंच पाता, उससे पहले सामने वाला अपने आप बड़प्पन के कारण रोक देता है, नहीं नहीं रहने दीजिए। तो ये क्या है, ये गलत है। आपको बाकायदा दोनों हाथ जोड़कर, अगर आप किसी को मतलब अभिवादन कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप हाथ जोड़कर करें। आपको मुंह से बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको सिर्फ हाथ जोड़ना है और वो अपने आप आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जाएगा सामने से। साथ ही साथ अगर आप किसी के पैर छू रहे हैं तो बाकायदा आप उसके चरण को स्पर्श करें। चरण स्पर्श करना, अगर आपने मुख से बोल भी दिया चरण स्पर्श, तो चरण स्पर्श का मतलब ये कि आपने अंतरात्मा से सामने वाले के पैरों को छू लिया। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे जाते हैं अपने माँ बाप के भी पैर छूने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें झिझक लगती है, पैर तक हाथ पहुँचते पहुँचते रुक जाता है। माँ बाप खुद ही पीठ पे हाथ रख देते हैं, हाँ बेटा खुश रहो, वो इतने में ही खुश हैं। इसी प्रकार से भगवान भी, जब भी आप उनके मंदिर के सामने से निकलते हैं तो आप बाहर से ही ऐसे कर देते हैं। वो वहाँ पे रजिस्टर लेकर नहीं बैठे, आपकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आपके भाव, आपका भाव क्या था, उनको सिर झुकाने का जो भाव था वो कैसा था। ये निर्भर करता है आपकी सोच पर, आपके ज्ञान पर, कि आपने क्या सीखा है और आपने क्या अपने बच्चों को आगे सिखाने का सोचा है। तो मेरी छोटी सी पहल है कि भाई आप सभी लोग जो भी हैं, मैं कोई बड़ी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों जैसे ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे से छोटे हैं, उन सबको हम कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकें। हम अपनी जनरेशन के टाइम से जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं उसका अगर 100% ना सही, लेकिन अगर हमने 30% भी अगर बच्चों तक पहुँचा दिया तो हमारा एक तरीके से जीवन धन्य हो गया। कल को हमारे बच्चे हमको पलट कर, तुमने हमें क्या सिखाया है। आजकल के बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमें क्या सिखाया है। स्कूल में अगर आप देखेंगे हज़ारों लाखों की फ़ीस हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉपर ज़रूरत नहीं है कि क्या नाम है उनको पढ़ाया जाए। बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, किताबें बेफालतू की उनको बैग में भरी जा रही हैं। इसके अलावा ट्यूशन्स 10-10 ट्यूशन लगे हुए हैं बच्चों के, बट फिर भी बच्चों का रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ नहीं। कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है और उसके बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट बेचारे मरे जा रहे हैं पढ़ पढ़ के, ये सब कुछ कर करके। हम लोगों को सिर्फ 2 थप्पड़ की ज़रूरत होती थी। बड़े बूढ़े अगर हमारे पापा को बोल देते थे कि भैया आंखें दिखा दिया, बस हो गया, बच्चा पढ़ रहा है बैठ के चुपचाप, और कितना 90% ला रहा है, IAS PSC निकाल रहे हैं बच्चे। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त ना तो कोई ढंग के स्कूल्स थे, ठीक है, बस टीचर अच्छे थे, हमारे गुरु थे, हम उनको गुरु की तरीके से ट्रीट करते थे और वो भी हमें उसी तरीके से शिष्य की तरीके से ट्रीट करते थे और हमको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे। बट आजकल के जो टीचर्स हैं वो केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमें सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई कुछ नहीं जा रहा, उनको सैलरी महीने के महीने मिल रही है। ट्यूशन वालों को भी उनका भी वही है कि भाई उनको टारगेट दे दिया कि अगले महीने बच्चे की 80 आनी चाहिए, भैया ठीक है, अगली बार अगर उसने नहीं लेके आया, ट्यूशन हटा के दूसरे वाले ट्यूशन वाले के पास भेज देंगे। तो ये सब स्कूल वालों पर निर्भर नहीं करता है, ना ही ट्यूशन वालों पर निर्भर करता है। आज का जो समय है उसको देखते हुए आपको ही इस दलदल में कूदना पड़ेगा, आपको ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। स्कूल सिर्फ नाम का है, आपको सिर्फ घर में ही सिखाना है बच्चे को जो कुछ भी सिखाना है। तो बस मेरी इस कोशिश को थोड़ा सा कामयाब बनाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए और इन सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिए। अगर मेरी इतनी सारी बातों में से अगर थोड़ी सी भी बात अगर आप लोगों तक पहुंची है तो मेरा सफल हो गया ये वीडियो बनाना। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आप लोगों की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और ज़रा सा सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू सो मच।